निश्चित ही आप देखिएगा इस देश की बहुतायत जनता और 100 करोड़ हिंदुओं का जो अपमान जिस तरीके से ये इंडिया गठबंधन कर रहा है, आने वाले समय में इसका जनता जवाब देगी। जनता जनार्दन 2024 में वोट के माध्यम से इसका जवाब देगी। जिस मनसा को इन लोगों ने पाल रखा है, मैंने बार बार कहा, अभी देखिए आप G20 का एक इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, पूरा विश्व सनातन परंपरा को स्वीकार कर रहा है। माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से अपनी सनातन संस्कृति को परिचय कराया है, नटराज की मूर्ति लगाई गई वहाँ पर, और अशोक स्तंभ को बाहरी मेहमानों के जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे उनको परिचय कराते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी दिखे। तो सनातन संस्कृत को, और वहाँ ब्रिटेन के राष्ट्रपति जिस तरीके से अक्षरधाम मंदिर जाते हैं और अपनी सनातन संस्कृति को स्वीकार करते हैं और आरती पूजा में पति पत्नी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जो जिस तरह से सनातन धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है, उससे आप सहमत हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी आते हैं तो मंदिर जाते हैं दर्शन करने, और भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो देखिए, जिसकी जिस धर्म में श्रद्धा है वो बिल्कुल जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी, चूंकि वो भारतीय मूल के रहे हैं, वो सनातन धर्म के रहे हैं, वो इसलिए गए हैं। इसलिए नहीं गए हैं कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वो नहीं गए हैं कि मंदिर। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो जहाँ तक की रही बात इंडिया की गैर सनातनी है, ये सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस इंडिया गठबंधन ये है कि वो मेन मुद्दों पे लाना चाहते हैं, वो सनातन धर्म पे नहीं। और 100 करोड़ का हिंदू सक्षम है अपने धर्म को बचाने के लिए। JP नड्डा जी ने एक बयान दिया था मोदी जी को लेके कि मोदी जी जितने भी देवी देवता हैं हमारे यहाँ के, उन सबके नेता हैं। क्या मोदी जी इतने बड़े हो गए हैं कि हमारे देवी देवताओं के नेता हो गए? आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब भाजपा के अध्यक्ष जब बयान है, ये बिल्कुल ही गलत बयान। ये लोग देखिए, ये लोग भ्रमित हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी देवी देवताओं का नेता नहीं हो सकता। ये बयान देखिए, नड्डा साहब से पूछिए, नड्डा साहब से पूछिए, ये हमें मत बताइए। आप JP नड्डा को गलत कह रहे हैं। आप JP नड्डा को गलत कह रहे हैं। उनका ही बयान है। आपको मैं दिखाऊं? आपको मैं दिखाऊं? नहीं, मैं बात कर रहे हैं। उस 100 करोड़ में प्रधानमंत्री भी आते हैं, उस 100 करोड़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आते हैं, उस 100 करोड़ में समाजवादी भी पार्टी आती है, उस 100 करोड़ के हिंदुओं में स्टालिन की भी पार्टी आती है। सारी सुनिए, आपको मैं बता रहा हूँ। अगर भाजपा कहती है, भाजपा के अध्यक्ष कहते हैं कि मोदी हिंदुओं के सारे देवताओं के नेता हैं, तो ये सनातन का अपमान है कि नहीं? जिस राम को प्यार का प्रतीक समझा जाता था, उस राम को आतंकवाद का पर्याय बना दिया आप लोगों ने जय श्री राम के नाम पे। ये तो गंभीर बात है। ये किसने बनाया? आप पहले भाषाई मर्यादा संभालिए। पहले मैं कह रहा ना, सुनिए ना मेरी बात। नहीं, मर्यादित बात करिए ना। आतंक का पर्याय भगवान राम को तो कम से कम छोड़िए ना। अरे भाई, नारे की बात कर रहा हूँ। नारे की बात कर रहा हूँ। मैं भगवान राम को नहीं कह रहा हूँ। मैं भगवान राम को नहीं कह रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मैं भगवान राम को प्यार का प्रतीक बोल रहा हूँ। मैंने कहा जय श्री राम के नारे लगा के सैकड़ों हत्याएं कर दी गई। ये आतंकवाद का ये पर्याय है कि नहीं? ये सनातन का अपमान है कि नहीं? भगवान राम का अपमान है कि नहीं? हम देखिए, मेरी बात सुनिए। जय श्री राम का नारा लगाने वाला व्यक्ति कभी हत्या कर ही नहीं सकता। जो लोग अल्लाह अकबर का नाम लेकर के और पाकिस्तानी नारा लगा करके हत्याएं करते हैं और चाकुओं से गोदते हैं, लव जिहाद करते हैं, लड़कियों के कितने टुकड़े करके फ्रिज में रख देते हैं, ऐसे धर्म का आप समर्थन करते हैं और अपने सनातन धर्म का जिस गंभीर मैं कह रहा हूँ, आप ही के नेता, आप ही के मंत्री फूल पहनाए हैं वही राम के नाम पे हत्या करने वालों के। आपने राम को जो प्यार के प्रतीक थे उनको आतंकवाद के। आप भी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। अभी ताजा उदाहरण ले लीजिए, अतीक अहमद का इनकाउंटर, अतीक अहमद की हत्या हुई थी उस समय जब दो आए थे जय श्री राम बोल के, तब गोली चलाई है उन लोगों ने। हाँ। देखिए, ये लोग भ्रमित हैं। मैं कह रहा हूं बार बार, किसी एक पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, आप अपनी विचारधारा आप अपनी रख सकते हैं, लेकिन विचारधारा की बात है, ये भ्रमित नहीं है। बीजेपी भ्रमित करती है भगवान का नाम ले लेके, बात में भगवान को बीच में लाते हैं और न्याय खुद करते हैं भगवान के नाम पे, और भगवान को बीच में लाते हैं कि भगवान ने ऐसा किया है, भगवान की मर्जी है। ये भगवान की मर्जी है। पशुओं को आपने 400 करोड़ रुपए का बजट हजम करके रोड पे खुला छोड़ दिया और आप कहते हैं भगवान की देन है। ये आप बात करने आए हैं। पशुओं के नाम पे भैंसों के लिए बांधने के लिए श्रीमान अखिलेश यादव जी ने साइकिल ट्रैक बना दिए गांव तक। कहां वहां साइकिल चल रही है? आप देखिए ना, कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं, कहीं भी साइकिल ट्रैक का यूज नहीं हुआ।
ऐसे ऐसे काम उन लोगों ने किए। सनातन धर्म को बार बार ये लोग मिटाने की बात करते हैं। श्रीमान अखिलेश यादव जी के विवेक, पिताजी आपके साथ जो लोग मौजूद राम हैं, भक्तों पर गोली चलाए विवेक, और आपके खून साथ से जो लोग रक्त- मौजूद हैं उनसे पूछिए कि मोदी जो एक और मंत्री तमिलनाडु सरकार में, उनके बयान को लेकर के वो क्या कहते हैं। क्या इंडिया गठबंधन का गठन सनातन के नाश के लिए हुआ है? जितने भी वादे किए, धारा 370 हटाने की बात देखिए, की, मंत्री जितने भी वादे स्टालिन के किए। बेटे के बाद एक और मंत्री ने बयान दिया है इसी तरह का विवादित बयान सनातन को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है वो इसी बात को लेकर है? इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को आहत करने के लिए, सनातन धर्म के खिलाफ लगातार ये जो कंपटीशन चल रहा है एक दूसरे का कि कैसे हम सनातन धर्म के बढ़ चढ़ के विरोधी बन जाएं, इसके लिए ये गठबंधन बना है। एक राजा जो अपना धर्म निभा नहीं पा रहा है, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है, उस धर्म के खिलाफ इंडिया गठबंधन है। ये मत कहिए कि किसी धर्म को मिटाने के लिए आया है। और माननीय सुनिए महोदय, सुनिए आप महोदय बात हमारी, सुनिए महोदय बात हमारी, आप बात सुनिए महोदय, आप जिस सुनिए बात हमारी, आप जिस पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, ये मैं क्यों चैनल देख रहा है? ये अखिलेश यादव जी ने बनाने, अखिलेश यादव जी की देन है, ये साकिब यादव जी की देन है, अखिलेश यादव की देन नहीं। चलिए विवेक के साथ जो जनता माहौल वहां पर है, माहौल टाइट है वहां पर, तो